दांतों में अचानक से तेज दर्द हो जाना, दांत में कोई पस बन गई है या दांत टूट गया है, काला हो गया है, डिकेइंग हो गया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डेंटिस्ट को दिखाते हो, तो डेंटिस्ट आपको ऑप्शन देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, दांत ग्रोसली डिकेड हो गया है, काफ़ी हद तक टूट गया और इन्फेक्शन है वो पल्प चैम्बर तक पहुंच गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि पल्प का मतलब क्या होता है। यानी कि हमारी जो दांत है वो 3 लेयर का बना होता है। ऊपरी लेयर को हम इनेमल कहते हैं, सेकेंड लेयर को डेंटिन, और थर्ड जो लेयर होती है उसको हम पल्प कहते हैं। तो जब दांत पूरा कैविटी हो जाती है, ख़राब हो जाता है और सिर्फ डेंटिन तक रहता है, तो नॉर्मल होता है, हम उसमें नॉर्मल फिलिंग करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो इन्फेक्शन डीप पल्प तक चला जाता है या दांत ब्रेक होके पल्प एक्सपोज हो जाती है, ऐसी कंडीशन में तेज़ दर्द भी हो जाता है और दांतों में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, पस भी बन जाती है। तो इस सिचुएशन में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपके सामने 2 ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के आप अपने दांत को बचा सकते हो, उसी दांत को। और दूसरा ऑप्शन, अगर आपने रूट कैनाल नहीं करवाया और आपको ये दर्द ठीक करना है, तो फिर आपको दांत को निकलवाना होगा। तो जब डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आरसीटी करवाना है या फिर एक्सट्रैक्शन करवाना है, तो मन में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, हमें क्या करवाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि किस किस सिचुएशन में आप अपने दांत को बचा सकते हो, और रूट कैनाल के थ्रू या फिर फिलिंग के थ्रू, और किस सिचुएशन में आपको दांत को रूट कैनाल नहीं करवाना चाहिए, निकालना ही बेटर ऑप्शन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि एज ए डेंटिस्ट मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो भी मेरा पेशेंट हो उसका दांत निकालना न पड़े, उसका दांत बच जाए। क्योंकि ओरिजिनल जो दांत होता है वो हम लोग कितने ही आर्टिफिशियल दांत उसकी जगह लगा ले, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि दांत है ओरिजिनल उसको सेव किया जाए, उसको बचाया जाए। लेकिन कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में आप अपने दांत को बचा सकते हो रूट कैनाल के थ्रू, और कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें रूट कैनाल सक्सेस नहीं होता है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको दांत निकलवाना ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे दांत की पोजीशन जाननी है। अगर आपका दांत डिकेड है, कैविटी है और इन्फेक्शन पल्प तक है, दांत एकदम सही है, रूट के आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे में दांत सही है, डॉक्टर आपको बोला रूट कैनाल करा लीजिए, तो मैं तो आपको सबसे पहले यही राय दूंगी कि बिना टेंशन लिए आप आरसीटी करा लीजिए। इससे आपका दांत है वो बच जाएगा। ओरिजिनल दांत को अगर आपका हार्ड है, टाइट है, हिल नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को दांत को नहीं निकलवाना चाहिए। तो आपको दांत बचाकर रूट कैनाल करवाना चाहिए। रूट कैनाल होता क्या है? रूट कैनाल के अंदर आपके जो पल्पल टिश्यू होता है, जो जड़ होती है, उसके अंदर एक कैनाल होती है। उस कैनाल्स के अंदर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है। वहाँ से ही आपके दांत को सप्लाई मिलती है, जिससे आपके दांत है उसमें दर्द आपको फील होता है, आपको फीलिंग फील होती है। लेकिन जब वहाँ की जो पल्पल जो एरिया होता है, टिश्यू होता है, उसको जब हम निकाल देते हैं तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है वो होनी बंद हो जाती है, जिससे आपका दांत है वो एक टाइप से डेड हो जाता है, जिससे आपको पेन फील नहीं होता है और आपका दांत का वो नहीं होता है और आपका दांत भी बच जाता है और आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप उसमें फिलिंग करवा सकते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डिकेड है तो आप उस पर केप लगा सकते हो। लेकिन आप अपने ओरिजिनल दांत को बचा सकते हो। तो कोशिश यही कीजिए कि अगर आपका दांत नॉर्मल है, हेल्दी टीथ है, और आपको डॉक्टर रूट कैनाल का सजेशन दे रहे हैं, तो आप उस रूट कैनाल करके दांत को बचा लीजिए। क्योंकि अगर हम, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि रूट कैनाल तो महंगा है, एक्सट्रैक्शन सस्ता है, दांत निकालना सस्ता है। लेकिन ये आपको एकदम से ये गलत फहमी है लोगों की कि रूट कैनाल महंगा है और दांत निकालना सस्ता है। नहीं, रूट कैनाल सस्ता है दांत निकालने से। क्यों है? जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो और दांत में अगर आपकी डिकेड है, हम केप का सजेशन देते हैं, तो रूट कैनाल का चार्जेज
मान लो 3 से 5 हज़ार क्लिनिक अपने अपने हिसाब से लेते हैं, कौन सी जगह पे क्लिनिक है उस पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मान लो 3000 आपके रूट कैनाल का चार्ज लिया किसी ने, और उस पर केप लगाने हैं। तो केप भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे 3000 का ही बता रही हूँ। 3000 के रूट कैनाल कराए और 3000 का केप लगाए मान लो आपके, तो 6000 के अंदर आपका दांत बच गया। अच्छी वाले कैप लगवाते हो या फिर आप किसी दूसरे एरिया में हो जहाँ पे थोड़ा रूट कैनाल एक्सपेंसिव है, तो 5000 मान लो, 5000 की केप और 5000 का रूट कैनाल आपने कराया, 10,000 के अंदर आपका दांत बच गया है। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हो तो क्या होता है, जब आप दांत निकलवाओगे तो उसकी जगह आपको दूसरा दांत लगवाना पड़ेगा। अगर आपने दांत नहीं लगवाया तो पास वाले दांत शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पास वाले दांत रोटेट होने की वजह से वो टेढ़े होके खराब हो जाएंगे। आपका ऑक्लूजन एकदम से मेंटेन नहीं रह पाएगा, आप खाना खाने में दिक्कत आएगी, आपकी हड्डी है वो मतलब उसका रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, आपके यहाँ का जो मसल्स होती है, म्यूकोसा होती है, वो भी अपनी शेप है वो चेंज कर लेता है। तो आपकी जो फेशियल अपीयरेंस है उसमें भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हर कोई चाहता है कि जब दांत निकल जाता है तो एकदम परफेक्टली, अगर वो ओक्लूजन मेंटेन रखना चाहता है तो उसको वहाँ पे आर्टिफिशियल दांत लगाना हम लोग सजेस्ट करते हैं। अब आर्टिफिशियल अगर आप दांत लगाते हो तो सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप इम्प्लांट की तरफ जाते हो तो एक इम्प्लांट की कॉस्ट 30 से 40 हज़ार के अराउंड आएगी। तो इम्प्लांट कॉस्टली हो गया, उससे दांत रूट कैनाल और कैप से। दूसरा है ब्रिज। ब्रिज का मतलब हो गया कि एक अगर दांत मिसिंग है तो वहाँ पे पास वाले दांतों के सपोर्ट से एक ब्रिज बना दिया जाता है, जिससे फिर आपका नॉर्मल दांत की तरह वो आर्टिफिशियल जो टीथ है वो सही रहते हैं। लेकिन जब ब्रिज लगाते हैं तो हमें पास वाले दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो एक ही जगह में 3 कैप लगानी पड़ती है, और पास वाले दांतों को हल्का सा रिडक्शन भी करना पड़ता है, रिड्यूस भी करना पड़ता है। तो अगर एक दांत का 5000 हम केप का मान के चलते हैं नॉर्मल केप का, तो 15,000 के अराउंड आपके केप का चार्ज लगा, वो भी महंगा, और साथ ही हमने पास वाले दांत को छोटा करना पड़ा, वो भी अलग बात है। तो ये भी उससे एक्सपेंसिव पड़ा। अब मान लो कि नहीं, हमें तो सिर्फ आरपीडी लगाने हैं, तो आरपीडी अगर आप लगाते हो प्लेट, तो वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट, कुछ लोगों को उसको सहन नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे ऊपर वाला दांत है, तो हमारे जो ऊपर की ये पैलेट होता है वहाँ पे टच होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है उसके साथ शुरू होती है। जो निकालने उतारने की प्लेट है, वो भी कम से कम एक दांत लगाने है तो 2 से 3 हज़ार को तो उसका खर्चा आएगा। लेकिन आपने अपना दांत भी खो दिया और उतना खर्चा भी आप कर रहे हो, और वो भी आर्टिफिशियल प्लेट के लगा के। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो आपका अगर दांत हेल्दी है और आपको डॉक्टर रूट कैनाल का सजेशन दे रहे हैं, तो आप रूट कैनाल करके दांत बचाने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो रूट कैनाल कराया लेकिन हमारा दांत फिर भी निकालना पड़ा, हमारे दांत में प्रॉब्लम हो गई, हमारे रूट कैनाल सक्सेस नहीं हुआ, दर्द हो गया आरसीटी के बाद। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, 100 में से, मैं सबका नहीं बोलूँगी, 5 to 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके आरसीटी के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसका कारण होता है या तो इम्प्रॉपर आरसीटी हुई है, या कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया है, या एक्स्ट्रा कैनाल है, या फिर आपके री इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ 5 to 10% लोग होते हैं, सभी लोगों की आरसीटी फेल नहीं होती है। लेकिन एक जने की अगर आरसीटी खराब हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हमेशा एक वो फैल जाता है कि नहीं, मैंने तो आरसीटी कराई, मेरे प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हारे भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम हो गई कि तो दूसरे के भी होएगी। कोशिश करते हैं हम लोग कि दांत बचाए, क्योंकि 90% दांत है वो बच जाता है। सिर्फ 10% कुछ लोग ऐसे हैं, 5 to 10% जिनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं 5 to 10 भी बहुत ज़्यादा बोलूँ, 2 से 3 पर अगर प्रॉपर आरसीटी करते हैं फुल्ली तरीके से, तो 2 से 3% ऐसे लोग होंगे जिनके री इन्फेक्शन या और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके दांत को बचा सकते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके। अब ये तो है कि नॉर्मल अगर हेल्दी टीथ है, ग्रोसली डिकेड है, आपके अपसेस है, तो ऐसी सिचुएशन में रूट कैनाल आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, आपको अपने दांत को बचा लेना चाहिए। अब दूसरा है कि कौन सी सिचुएशन में रूट कैनाल नहीं करवाना चाहिए, दांत है वो निकलवाना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपका दांत हिल रहा है और आपका दांत ग्रोसली डिकेड और हिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दांत को एक्सट्रैक्ट करवा लीजिए, उसको रूट कैनाल कराने की ज़रूरत नहीं है। दांत बहुत ज़्यादा ग्रोसली डिकेड हो गया है, सिर्फ रूट्स आपकी रह गई है, तो रूट्स में पोस्ट ऑन कोर करके कुछ लोग सेव करते हैं, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि कभी कभी पोस्ट ऑन कोर करने के बाद भी अगर वहाँ पे बिल्कुल भी टू स्ट्रक्चर नहीं होती है,
तो वो कुछ समय बाद, साल भर 2 साल बाद वो ख़राब हो जाता है, तो फिर हमें निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर अपसेस ऐसी है कि वो रूट कैनाल से रिट्रीव नहीं हो पा रही है, तो इस सिचुएशन में भी हम दांत को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब निकालने की एडवाइस देते हैं। या कुछ पेशेंट जिनको रूट कैनाल या ट्रीटमेंट से फ्री एरर वो नहीं बचाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दांत दर्द कम करने के लिए दांत को उसका ग्रोथ डिकेइंग है, उसको प्रॉब्लम ना हो दोबारा, तो उसके लिए वो निकालते ही है। लेकिन नॉर्मली मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप अपने ओरिजिनल दांत को बचा सके। इन केस ऐसी सिचुएशन आ गई कि नहीं, आपका दांत नहीं बच सकता रूट कैनाल के बाद, तो फिर वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास हमारे दांत को बचाने का, तब मैं आपको बोलूँगी चलो उस सिचुएशन आप निकाल सकते हो। लेकिन हमेशा दांत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका दांत में दर्द है, केविटी है या फिर ग्रोसली डिकेइंग है, तो रूट कैनाल करवाएं या फिर एक्सट्रैक्शन करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। केविटी से बचने के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए। रात को सोने से पहले ब्रश के साथ फ्लॉस जरूर कीजिए ताकि केविटी या टार्टर ना हो। और अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।